नाजरीन आदाब, मैं खुर्शीद रब्बानी ग्राउंड जीरो के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। ग्राउंड जीरो यानी आपके आसपास और आपसे जुड़ी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट को टटोलने की कोशिश। ग्राउंड जीरो एक ऐसा प्रोग्राम जिसे हमने पहले भी बताया कि हमारी टीम जाती है, आप तक पहुंचती है और तमाम हालात का जायजा लेकर एक रिपोर्ट तैयार पेश करती है। ग्राउंड जीरो के तहत हम मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों का हाल दिखा रहे हैं। इसी के तहत हमने जायजा लिया नीति आयोग की रिपोर्ट में जो कहा गया है कि मुल्क का सबसे पिछड़ा जिला मेवात है। इसी रिपोर्ट को देखते हुए इसी की तफ्तीश करने के लिए हमारी टीम पहुंची थी मेवात। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट में हरियाणा की जो सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला इलाका है मेवात, उसको सबसे पसमानदा इलाका करार दिया गया था। दरअसल नीति आयोग की पिछले दिनों आई रिपोर्ट सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं बल्कि उन नुमाइंदों के मुंह पर करारा तमाचा था जो बरसों से मेवात में वोटों की फसल तो काटते आए हैं, लेकिन यहाँ के हालात सुधारने के लिए उन्होंने कभी कोई संजीदा कोशिश नहीं की। लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट आने के बाद मेवात को लेकर क्या अब वहां पर कोई प्लानिंग की जा रही है, मनसूबाबंदी की जा रही है, या फिर बदहाली में जीना ही मेवात के लोगों की किस्मत बन गई है, ये बड़ा सवाल है। आखिर किन वजूहात के चलते मुल्क की दारुल हुकूमत से महज 50 किलोमीटर दूरी पर मौजूद ये इलाका मुल्क का सबसे पिछड़ा इलाका बन गया है। जी मीडिया की टीम यही देखने वहां पर पहुंची और जब हमने हालात का जायजा लिया तो देखा कि वहां का जो तालीमी निज़ाम है, जो बुनियादी तालीमी निज़ाम है, जो सिस्टम है, वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या हमारी रिपोर्ट कहती है, क्या हमारे रिपोर्टर ने देखा और क्या हमारे कैमरे की नज़र ने देखा? आइए दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। साइबर सिटी के नाम से मशहूर और गुरुग्राम के बेहद अहम शहर दिल्ली से बिल्कुल सटे गुरुग्राम की चमक दुनिया देखती है। चौड़ी चौड़ी सड़कें, आसमान छूती इमारतें और उनकी चमक बढ़ाते उनमें लगे खूबसूरत दिखने वाले शीशे। नामी ग्रामी कंपनियों का दफ्तर और शॉपिंग मॉल, यानी दुनिया की तरक्की के पैमाने पर खरा उतरता है दिल्ली से सटा ये पूरा इलाका। लेकिन इसी गुरुग्राम से महज 25 से 30 किलोमीटर आगे बढ़ जाइए तो तस्वीरें कुछ इस तरह की नजर आती हैं। ये मेवात है, वो मेवात जो मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा इलाका है। वो मेवात जिसको नीति आयोग ने मुल्क का सबसे पसमानदा जिला करार दिया है। मेवात 2015 से पहले गुरुग्राम जिले का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन तरक्की की जो इबारत गुरुग्राम शहर के लिए लिखी जाती रही, उससे जानबूझकर या अनजाने में मेवात को महरूम कर दिया गया। देश की दारुल हुकूमत दिल्ली से महज 50 से 55 किलोमीटर दूरी पर मौजूद ये इलाका अगर देश का सबसे पिछड़ा इलाका बन जाए तो फिर ये उन हुक्मरानों के मुंह पर तमाचा ही कहा जाएगा जो सियासी तौर पर बरसों से मेवात की नुमाइंदगी करते रहे और सरकार से आज तक तरक्की का काम ना करवा पाए। नीति आयोग के ऐलान के बाद जी मीडिया की टीम यही देखने के लिए मेवात पहुंची कि क्या अब कोई असर मेवात के अफसरों या नुमाइंदों पर हुआ है या फिर अब भी वो अपनी गहरी नींद में सोए हुए हैं। किसी भी इलाके में तालीमी सिस्टम को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इलाके की बुनियाद कितनी मजबूत है। लिहाजा मेवात के एजुकेशन सिस्टम और यहाँ के सरकारी स्कूलों के हालात समझना और देखना बेहद जरूरी हो जाता है। टाट पर बैठे ये बच्चे, टूटे हुए ब्लैक बोर्ड, 44 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी न बिजली न पंखे। ये मेवात के नूह जिला मुख्यालय के करीब मौजूद टैन और टैंडकपुर गांव के स्कूल हैं, जो तालीम के नाम पर असल में मजाक बनकर रह गए हैं। कुछ दिन पहले जब मेवात को लेकर नीति आयोग की रिपोर्ट आई और ये कहा गया कि मेवात देश का सबसे पिछड़ा जिला है, तो कई लोगों ने सवाल भी उठाए ये देखने के लिए कि क्या वाकई नीति आयोग की रिपोर्ट में सच्चाई है। हम जब मेवात पहुंचे तो लगा कि वाकई ये रिपोर्ट सच है। यकीनन सरकार को सोचना होगा कि 10 या 12 साल पहले जब इस स्कूल को बनाया गया तो उसमें बिजली भी होनी चाहिए थी। एक पंखा आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि स्कूल में बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। आज तक यहाँ बिजली की जो सप्लाई है वो नहीं है। इसके साथ साथ जो टॉयलेट है वो भी स्कूल में नहीं है। तो जरा सोचिए कि स्कूलों के ये हालात है तो फिर आप बेहतर भविष्य या मुस्तकबिल की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। कोई तसव्वुर भी कैसे करे
जिस वक्त पीएम हर गांव में बिजली पहुंचाने का दावा करते हो, उस दौर में स्कूलों तक में बिजली का कनेक्शन ना होना हैरान से ज्यादा परेशान करने वाला है। यहाँ पर किस मयार की पढ़ाई होती होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। अगर हम शैक्षिक हालात की बात करें तो जहां बच्चों के लिए टाट पट्टी पे बच्चे बैठे हों, कभी ये टाट पट्टी भी मुहैया ना हो, टेबल नहीं है, लाइट का कोई प्रबंध नहीं है, यहाँ पानी की समस्या है, कहीं कोई पानी की टंकी नहीं है, टॉयलेट के बदतर हालात हैं, पता नहीं कितने दिन से बंद है, टीचर नाम मात्र है, बच्चे नाम मात्र आ रहे हैं, तो बच्चों का पार्टिसिपेशन तब हो पाएगा जब हम सही से एजुकेशन दे पाएंगे। बात महज बिजली के कनेक्शन की होती तो भी शायद गनीमत होती। अफसोस तो ये है कि यहाँ किसी भी स्कूल की सबसे बुनियादी चीज यानी ब्लैक बोर्ड तक नहीं है। काली दीवार पर सफेद हरूफ से बच्चे अपने मुस्तकबिल की इबारत लिखते हैं, लेकिन मेवात के इन बच्चों की किस्मत में सुनहरे मुस्तकबिल की बुनियाद वाला ये ब्लैक बोर्ड तक नहीं है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस स्कूल में ब्लैक बोर्ड का ऐसा हाल हो, वहां तालीम का निजाम क्या होगा। क्या ये सीधे तौर पर इन मासूम बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जी मीडिया के लिए मेवात से शुएब रजा की रिपोर्ट। राजधानी से यानी इस मुल्क की जो राजधानी है उससे महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर जब ऐसी तस्वीर नजर आती हैं तो जाहिर तौर पर हैरानी होती है। जो मुल्क की राजधानी है दिल्ली, उससे महज 50-55 किलोमीटर की दूरी पहुंचते ही तालीमी निज़ाम की सांसें फूल क्यों जाती हैं। और क्या महकमा तालीम के जो अफसरान हैं वो सियासी नुमाइंदों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था, या फिर असल में ये उनके नकारेपन को ही एक तरीके से सामने लेकर के आ रहा है, या उनका जीता जागता ये सबूत है। और इसी पर हमारी देखिए एक और खास रिपोर्ट जो ये बताने के लिए काफी है कि वहां पर जो तालीमी निज़ाम है, जो सिस्टम है तालीम का, जो बुनियादी तालीम है, स्कूल तालीम है, वो कितनी ज्यादा खराब है, उसको दिखाती एक खास रिपोर्ट देखिए। मेवात में तालीम की बेहद कमी है। यहाँ के स्कूल के हालात बेहद खराब हैं। ये बात दहाइयों से सबको पता है। इलाके में प्राइवेट स्कूलों की तादाद भी ज्यादा नहीं है। जो प्राइवेट स्कूल हैं भी तो ये हर किसी के बस की बात नहीं कि वहाँ की मोटी फीस वो चुका पाए। आखिर मुल्क में सबसे पसमानदा इलाके में रहने वालों के पास उतना पैसा कहाँ कि हर कोई अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। इसके अलावा इलाके में एक अदद यूनिवर्सिटी का मुतालबा भी लगातार होता रहता है, लेकिन आज तक कोई यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं बनी। हालांकि मेवात को मेडिकल कॉलेज तो मिला, लेकिन मेवात में तालीम का बुनियादी सिस्टम इतना कमजोर है कि इस मेडिकल कॉलेज में मेवात के बमुश्किल 1 या 2 बच्चे ही दाखिला ले पाते हैं। जिले में साइंस फैकल्टी की भी कमी है, तो वहीं 10वीं और 12वीं में साइंस भी बहुत कम स्कूलों में ही है। मतलब साफ है, मेवात की अनदेखी दहाइयों से होती चली आ रही है। आज भी हम ये मानते हैं कि बहुत सारे आपको हाई स्कूल या सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऐसे मिलेंगे जिनमें हेड टीचर ही नहीं है और मुद्दतों से नहीं है। कोई नई बात नहीं है। बाकी हम मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल्स की अगर बात करेंगे, उनमें भी आप देखेंगे कि टीचर्स का भयंकर अभाव है। जब हमारे प्राइमरी लेवल के ऊपर, सीनियर सेकेंडरी लेवल के ऊपर, 10वीं लेवल के ऊपर साइंस फैकल्टी नहीं होगी, तो हम कैसे ये भरोसा और उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे बच्चा मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन ले। देश बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार है शिक्षा। सब पढ़ें, सब पढ़ें। समग्र शिक्षा अभियान, स्कूल चले हम, इन जैसी तमाम सुनहरी बातों के बीच मेवात में मुकम्मल तालीम का ख्वाब दम तोड़ता दिखता है। इनमें 37 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, 32 स्कूलों में हेडमास्टर नहीं है, 617 स्कूलों में लेक्चरार की कमी है, 765 स्कूलों में मास्टरों की कमी है, तो 29 स्कूलों में हेड टीचर की कमी है। खुद अंदाजा लगाइए कि हालात कैसे सुधरेंगे। जिले में 14 दिन पहले ही नए डीसी आए। दूसरे अफसर भी इस बारे में बात करने को तैयार नहीं होते। शायद उनके पास कोई जवाब ही नहीं। इलाके के विधायकों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। वो आवाम से वोट तो चाहते हैं, उनके वोटों पर सियासत भी खूब करते हैं, लेकिन अपने इलाके की बदहाली पर शायद उन्हें शर्म नहीं आती।
मेवात जिले के जिला परिषद एजुकेशन कमेटी के मेंबर अयूब कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को सही करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। अगर मेवात का विकास करना है तो हमें कम से कम 5 चीजें मुहैया जरूरी करानी होंगी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी की बेहद जरूरत है। मुस्लिम अक्सरियत वाले मेवात इलाके की तस्वीर अगर आज के तरक्की करते भारत से मेल नहीं खाती, तो इसके लिए सरकार और वो नुमाइंदे जिम्मेदार हैं जो यहाँ से वोटों की फसल तो खूब काटते हैं, लेकिन जब तरक्की की बात होती है तो इस इलाके को महरूम रख दिया जाता है। सबसे ज्यादा अफसोस तो इस बात का होता है कि मेवात की बदहाली का जिक्र कितनी ही रिपोर्टों में आ जाए, किसी के कानों में जूं तक नहीं रेंगती और मेवात को उसकी किस्मत के सहारे ही हर बार छोड़ दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जी मीडिया के लिए मेवात से शोएब रजा की रिपोर्ट। तो आपने देखी किस तरीके से वहां पर जो बुनियादी तालीम है वही दम तोड़ रही है। आखिर क्या होगा इस इलाके का, इस पर भी बात होगी। बहरहाल ग्राउंड जीरो में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको इस ग्राउंड जीरो पर अपना तज्जिया भी बताएंगे, साथ ही अहम जानकारी और आज की तारीख भी आपको बताएंगे। आप बने रहिए लगातार हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। ग्राउंड जीरो में आज हम बात कर रहे हैं मेवात जिले की। इस इलाके को मुल्क का सबसे पसमानदा इलाका करार दिया गया है। मेवात में बुनियादी तौर पर जो अहम मसाइल निकल कर सामने आते हैं, उन पर अगर नजर डालें तो कुछ इस तरह की चीजें जो है वो या कुछ इस तरह की बातें सामने आएंगी। मेवात में तालीम का जो बुनियादी सिस्टम है वो बहुत ज्यादा खराब है या बेहद खराब है, उसे कहा जा सकता है। यहाँ आज भी कई सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर बुनियादी सहूलियात जो है वो मौजूद नहीं है। ग्राउंड जीरो पर हमने पाया कि स्कूलों में बच्चे टाट पर बैठ करके या फिर नीचे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। कई स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिए बेंच या फिर कुर्सी तक मौजूद नहीं है। यहाँ के कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर ब्लैक बोर्ड जो है वो भी टूटे हुए मिले, वो आपने रिपोर्ट में भी देखा। और कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें आज तक बिजली का कनेक्शन भी नहीं पहुँच पाया है। जाहिर तौर पर यह बड़ा सवाल है कि बिजली वहां क्यों नहीं पहुंची, और जब बिजली नहीं पहुंचेगी, जरूरी सहूलियात नहीं पहुंचेगी, तो फिर तालीम का क्या हाल होगा, ये आपके सामने है। मेवात को आज तक एक अदद यूनिवर्सिटी भी नसीब नहीं हो पाई है, एक मेडिकल कॉलेज है, लेकिन जैसा कि आपने देखा कि जो बुनियादी एजुकेशन है वो इतनी ज्यादा कमजोर है कि इस इलाके के बच्चे वहां मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते। जिले में साइंस फैकल्टी की भी काफी कमी है। 10वीं और 12वीं के कुछ ऐसे स्कूल वहां पर जरूर हैं, लेकिन जो साइंस की पढ़ाई है वहां पर पढ़ाई जाती है, लेकिन अभी और ज्यादा स्कूल खोलने की जरूरत है। मेवात की अगर हम बात करें, वहां पर कुल 842 स्कूल हैं, लेकिन 37 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। 32 स्कूल ऐसे हैं जहां पर हेडमास्टर नहीं है। इन स्कूलों में 765 मास्टरों की कमी है, तो 29 स्कूलों में हेडमास्टर की कमी है। और अगर दीनी तालीम की बात करें तो आपको ज्यादातर इलाकों में यहाँ पर या फिर कहा जाए हर एक गांव में दीनी मदरसा जरूर मिल जाएगा। अमूमन इन दीनी मदरसों में सिर्फ दीनी तालीम ही दी जाती है। मॉडर्न एजुकेशन देने पर यहाँ इन दीनी मदरसों में कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई है। तो जाहिर तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस इलाके में तालीम की बुनियाद ही इतनी ज्यादा कमजोर है, वो तरक्की के रास्ते पर कैसे आगे बढ़ेगा। यहाँ आज भी बच्चे स्कूल में जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। जहां दूसरी बुनियादी सहूलियात का भी फुकदान हो, वहां तरक्की कैसे मुमकिन है। मुल्क के हर किसी को या मुल्क के हर एक बाशिंदे को तालीम का बुनियादी हक हासिल है, लेकिन यहाँ के लोग उससे भी महरूम हैं। बच्चे मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं, इस बात को सब जानते हैं, और अगर इस मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो ये फिर बड़ा सवाल है। उन्हें तालीम अगर नहीं दी जा रही है तो फिर ये भी बड़ा सवाल है। तो आखिर ये कैसे दी जाएगी, हम इस पर भी जो है वो कहीं ना कहीं हमें सबको बात करनी चाहिए। महकमा तालीम की बात हम करें या जो अवामी नुमाइंदे हैं उनकी बात करें, तो शायद ये बात वो नहीं समझ पाते, ये बात जो है उनकी समझ में नहीं आती कि तालीम यहाँ तक कैसे पहुँचाई जाए। सवाल अब ये है कि जब हम तालीम के मैदान में लगातार आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर लगातार तालीम के मैदान में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो फिर एक इलाका इतना पीछे कैसे छूट जाता है। वहाँ का जो मयार है, वो तालीम का मयार जो है वो इतना कमज़ोर क्यों हो जाता है, और इसके जिम्मेदार कौन है, उसकी जवाबदेही भी जो है वो कहीं ना कहीं जरूर तय करनी पड़ेगी। हम बात ये भी करेंगे कि जो मरकजी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, MLA MPs हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है, उसको भी तय करना बहुत जरूरी है। और जो आम लोग हैं,
जो इस इलाके के नुमाइंदे हैं उनका उनकी जो जिम्मेदारी बनती है वो भी तय जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर वहां पर दीनी मदरसे खोले जा रहे हैं तो फिर मॉडर्न एजुकेशन देने की बात क्यों नहीं सोची गई, उसके ऊपर गौर व फिक्र क्यों नहीं किया गया। और आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कुछ अहम जानकारियों की जिन्हें आपको जानना बेहद जरूरी है। और हम बात करेंगे पेट्रोल में ठगी से बचने के कौन से वो तरीके हैं, तो आपको वो तरीके हम बताएंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं। तेल की कीमतों में तेजी से जो फैमिली का बजट है वो भी बिगड़ जाता है, लेकिन आप हुकूमत की तनकीद करने या फिर कीमतों में गिरावट का इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। हालांकि पेट्रोल और डीजल को खरीदते वक्त एक चीज आपके हाथ में है जिससे आप अनचाहे नुकसान से बच सकते हैं, और वो है आपकी बेदारी, आपकी समझदारी। दरअसल कम तेल डालने या फिर मिलावट होने की शिकायतें मुल्क भर में देखने को मिलती हैं। ऐसी बातें हमेशा सामने आती रहती हैं। अगर हम मरकजी हुकूमत की बात करें तो फरवरी में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि पेट्रोल पंपों पर फ्रॉड के मामले में दिल्ली मुल्क में तीसरे नंबर पर है। अप्रैल 2014 से दिसंबर 2017 के दरमियान दिल्ली में कम या फिर मिलावटी पेट्रोल बेचने के 785 सरकारी मामले सामने आए थे। इस मामले में महाराष्ट्र 1560 मामलों के साथ पहले नंबर पर है, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर 913 ऐसे केस दर्ज किए गए थे, और यह बताया गया था कि किस तरीके से वो दूसरे नंबर पर है। ये एक इशारा है, क्योंकि असल आंकड़े इससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं। हालांकि आपकी थोड़ी सी बेदारी पेट्रोल पंप पर होने वाले फ्रॉड से आपको बचा सकती है। तो आपको क्या कुछ करना है, इस पर जरा ध्यान दीजिए। आप पेट्रोल का फिल्टर टेस्ट जो है वो भी कर सकते हैं। ये आसान काम नहीं है, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा अगर आपको इस फ्रॉड से बचना है। पेपर पर पेट्रोल की कुछ बूंदे आपको डालनी पड़ेंगी, कुछ बूंदे डालिए और चेक कर सकते हैं। अगर पेट्रोल प्योर होगा तो वहां पर कोई दाग धब्बा नहीं होगा, बिना निशान छोड़े ही पेट्रोल उठ जाएगा। लेकिन अगर वहां पर कुछ मिलावट है तो उसके ऊपर, कागज के ऊपर धब्बा आ जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि पेट्रोल असली है या नकली है। मशीन पर जीरो जरूर देखें तेल डलवाते वक्त। हालांकि इस बात का सभी लोग ध्यान रखते हैं, लेकिन और ज्यादा ध्यान देंगे तो शायद आप फ्रॉड से बच सकते हैं। और एक और अहम चीज है, वो है 5 लीटर पेट्रोल की मिकदार को चेक कर सकते हैं आप। जितने भी पेट्रोल पंप हैं वहां पर 5 लीटर की क्वांटिटी टेस्ट के लिए भी आप उनको कह सकते हैं। सभी पेट्रोल पंपों पर 5 लीटर तेल नापने वाली एक केन रहती है, जिसे वजन और नापने वाला जो महकमा है उसकी तस्दीक उसकी तरफ से ये दी जाती है। तस्दीक करने के लिए अगर पंप पर डाले गए 5 लीटर तेल के केन जो है, 5 लीटर तेल का केन अगर आप पेट्रोल पंप के सामने लेकर के जाते हैं और अगर वो पूरी तरीके से भर जाता है तो आप मानिए कि आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। और बात करेंगे अब आज की तारीख की। 10 जुलाई 1800 को हिंदुस्तान के कोलकाता में ब्रिटिश हुकूमत के जरिए फोर्ट विलियम कॉलेज का कयाम अमल में आया था। इस कॉलेज के जरिए संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला, हिंदी और उर्दू की हजारों किताबों का तर्जुमा किया गया था। 10 जुलाई की बात करें, 10 जुलाई 1965 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ख्वातीन के पहले एनसीसी कॉलेज की शुरुआत की गई थी। 10 जुलाई 1973 को आज ही के दिन पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने बांग्लादेश को आजाद मुल्क कबूल करने वाली तजवीज पास की थी। और अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। इसी के साथ आपसे विदा लेंगे और हम आपसे यही अपील करेंगे, अपनी और अपने अजीजों की सेहत का ख्याल रखिए। बरसात का मौसम है, ऐसे में आंख बंद करके किसी भी चीज को खाने से बचें, परहेज करें। सोशल मीडिया की अफवाहें जो हैं, जो सोशल मीडिया पे लगातार अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उससे आप बचे रहें, क्योंकि उससे बहुत नुकसान हो रहा है। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब से कुछ देर के बाद देखिए आपकी बात बुशरा खानम के साथ। आदाब।